नमस्कार। औशर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लगातार मैंने आपको आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार और नेताजी के बारे में कुछ ना कुछ बताया है। आजाद हिंद दल का जिक्र आपसे किया, रानी झांसी रेजिमेंट का आपसे जिक्र किया, और आज मेरा विषय है बाल सेना। जी हां, बाल सेना नेताजी द्वारा बनाई गई बालकों और बालिकाओं की सेना, जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के स्वाधीनता संग्राम में। नेताजी के सुदूर पूर्व के राज्यों में पहुंचने के बाद भारतीय मूल के लोगों में एक ऐसा जोश उत्पन्न हुआ था कि उन्होंने अपना सर्वस्व जो है आजादी की इस लड़ाई में लगा दिया था। इस जोश का असर केवल बड़े वयस्क लोगों पर ही नहीं हुआ था, केवल पुरुषों स्त्रियों पर ही नहीं हुआ था, बल्कि बालक और बालिकाएं भी उनके भाषणों से प्रभावित थे और अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। याद रखिए, इनमें से बालक ही ऐसे बालक थे जो कभी हिंदुस्तान आए नहीं थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ अपने माता पिता से या अपने दादा दादी से कहानियां सुनी थी। लेकिन इस बाल सेना का जब गठन किया गया तो इसके अंदर 14 वर्ष तक के बालकों को लिया गया, जिनको राष्ट्रवाद के संदर्भ में बताया जाता था, ड्रिल कराई जाती थी, संदेश कैसे पहुंचाने हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे जनता में जोश जागृत करना है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। और सुदूर पूर्व के सभी देशों में, बर्मा हो, मलाया हो, थाईलैंड हो, यहाँ तक के फिलीपींस में भी बाल सेना की पलटनें मौजूद थी। और ये बच्चे शहर में परेड करते थे, बकायदा वर्दी पहन के, निक्कर पहन के, और उस पर बाल सेना का वो लगा के शहर में परेड करते थे। शहर में भारत माता की जय के नारे लगाते थे, आजाद हिंद फौज की जय के नारे लगाते थे, नेताजी की जय के नारे लगाते थे, और भारतीयों के अंदर एक ऐसा जोश भरते थे। लेकिन यही नहीं, इन्होंने कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब दोबारा मायोमो में, बर्मा में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो उन्होंने वहां जय हिंद का नारा बंद कर दिया। लेकिन ये बच्चे मायोमो की सड़कों पे जय हिंद का नारा लगाते थे और अंग्रेज शक्ल देखते रह जाते थे। यही नहीं, सिंगापुर में जब अंग्रेजों ने वापस सिंगापुर को जीत लिया तो वहां पे भी जय हिंद का नारा लगाना बैन कर दिया गया। लेकिन उस बैन का कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि ये बच्चे छोटे छोटे झुंड बना के एक सड़क से निकल के आते थे जहां अंग्रेजी अफसर खड़े होते थे, जय हिंद करके, और जब तक वो इनको पकड़ने को आगे आए दूसरी गली में भाग जाते थे। और इसका प्रभाव ये हो गया कि वो जो बैन था जय हिंद के नारे के ऊपर, वो रिडेंडेंट हो गया। यही नहीं, जो भारतीय अंग्रेजों की सेना तरफ से दोबारा सिंगापुर में गए थे आजाद हिंद फौज के खिलाफ, उन भारतीयों को, उन भारतीय सैनिकों को ये बच्चे शर्मिंदा करते थे कि एक वो थे आजाद हिंद फौज के सैनिक जो अपने देश के लिए लड़े, और एक तुम हो जो अंग्रेजों की चाकरी कर रहे हो। इसका भी भारतीय सैनिकों की मानसिकता पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और भारत आकर के जो जोश अंग्रेजी भारतीयों की सेना में, जो भारतीय थे उनमें आया, उसमें उसको जागृत करने में बाल सेना का भी एक बहुत बड़ा रोल था। किस किस तरीके से इन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, हमें बालाचंद्रन का कहानी मालूम है। 14 साल के थे, नेताजी का भाषण सुना, अपने दोस्तों से जिक्र किया और पहुंच गए बाल सेना में शामिल होने के लिए। और यही नहीं, जब उन्हें कैंप में रख के ट्रेनिंग दी जा रही थी तो ये बच्चे रात को एक दिन कैंप के सारे रूल तोड़ करके रात को करीबन 11 बजे के करीब पहुंच गए जनरल मेजर जनरल लोगनाथन और अयप्पा के घर पे। आजाद हिंद फौज के जनरल थे,
कि हमको यहां मत रखिए कैंप में ट्रेनिंग देने के लिए, हम तो अंग्रेज से लड़ना चाहते हैं, हमको भेजिए बर्मा फ्रंट के ऊपर। ये था जोश उन बच्चों का। ईश्वर लाल भाटिया आज भी जिंदा हैं सिंगापुर के अंदर, करीबन 98 वर्ष के हो रहे हैं। राज बिहारी बोस के यहां काम करते थे सिंगापुर में उनके घर पे। तो नेताजी जब मिलने आए तो वो लिखते बताते हैं कि उन्होंने प्यार से उनके सिर पे हाथ रखा, उनका नाम पूछा, क्योंकि वो अंदर नहीं जाने देता था किसी को भी राज बिहारी बोस जी से मिलने के लिए, और उसने अपना नाम ईश्वर सिंह बताया। तो नेताजी ने कहा सिर पे हाथ रख के, ईश्वर, तुम ईश्वर के बेटे हो, तुम ईश्वर के लाल हो। और उस दिन से उसका नाम ईश्वर लाल भाटी पड़ गया, और ईश्वर लाल भाटी ने बाल सेना में हिस्सा लिया। थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड के तो इतने हमें अब चित्र भी उपलब्ध है कि थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में मार्च करते हुए बाल सेना कैसे जा रही है, और दो वहां के बाल सैनिकों की मैं फोटो निकाल पाया। धन्यवाद देता हूं पांडे जी का बैंकॉक से, जो कि भैयानाथ तिवारी के परिवार से हैं। भैयानाथ तिवारी जी ने वहां पे 20 एकड़ जमीन आज़ाद हिंद फौज का ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए दी थी, और उनके बेटे शीतल तिवारी आज भी जिंदा हैं, जो आज़ाद हिंद फौज में थे और अभी भारत आ रहे हैं अगले हफ्ते। और उनके जो दो छोटे भाई थे, पुहारी तिवारी और गांधी तिवारी, ये दोनों बाल सेना में आए। गांधी तिवारी जी की तो दुर्भाग्यवश अभी ही उनका देहांत हुआ है, करीबन 10 दिन पहले बैंकॉक के अंदर। वो भी करीबन इस समय 98 वर्ष के आसपास थे। और आप ये समझिए, इस परिवार से इनकी जो बहन थी पार्वती तिवारी, वो रानी झांसी रेजिमेंट में थी। तो पूरे के पूरे परिवार, मां, पिता या भाई बहन, कोई आजाद हिंद फौज में था, कोई रानी झांसी रेजिमेंट में था, कोई बाल सेना में था। और कुछ वृतांत तो ऐसे भी मिलते हैं कि बर्मा के फ्रंट पे बाल सैनिकों ने एक बिल्कुल सुसाइड स्क्वाड का काम किया कि अंग्रेजी टैंक जब आए तो ये बम लेकर के उन टैंकों के नीचे रास्ते में लेट गए और वो टैंक फट गए। कुंते करके एक मिस्टर कुंते हैं, उनके बयान हमको मिले हैं 1946 के अखबारों के अंदर, जिन्होंने इनका जिक्र किया है कि बाल सैनिकों ने इस तरीके की गतिविधियां भी की। और कई जगहों पर बाल सैनिकों का जो योगदान रहा, वो जो कहते हैं ना एनिमी लाइंस, दुश्मन के इलाके में जा करके वहाँ से जासूसी करके और वापस ला करके खबर आज़ाद हिंद फौज को देना। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव रहा होगा नेताजी का। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग बाल सेना को भूल गए। कहीं कहीं एक लाइन का जिक्र कर देते हैं कि जी आज़ाद हिंद फौज में एक बाल सेना भी थी, बालिका सेना भी थी, लेकिन किसी ने भी इस इतिहास को निकालने का प्रयास नहीं किया कि ये बाल सैनिक कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया और क्या योगदान इनका देश की स्वतंत्रता में रहा। मैंने अपनी पुस्तक के अंदर इनके बारे में जानकारी एकत्रित करके आज की युवा पीढ़ी के सामने लाने का एक प्रयास किया है। मतलब देखिए, ऐसे ऐसे लोग थे, किशन चंद, एक 8 साल का बालक, उसकी फोटो भी मौजूद है आज़ाद हिंद फौज के अंदर। गांधी तिवारी की फोटो भी मौजूद है हमारे पास, बाकायदा वो पिस्तौल लगाए हुए छोटा सा बालक जो है उसकी फोटो मौजूद है। किस किस तरीके से इन लोगों ने देश की सेवा की है। और हमारा निरंतर ये प्रयास रहेगा कि हम आपके सम्मुख इस तरीके के इतिहास को, जिस इतिहास को कि दबाया गया, ऐसे व्यक्तियों को जिनके व्यक्तित्व को कभी इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं मिला, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का इतिहास जिनको इतिहास के पन्नों में कभी जगह नहीं मिली, उन व्यक्तियों का इतिहास, उन घटनाओं का इतिहास हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।